नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बने रहिए इस कंटेंट में और देखिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यह कंटेंट एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए एंड तक और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है संविधान सभा में कितने प्रांतीय प्रतिनिधि थे। कितने दोस्तों संविधान सभा में प्रांतीय प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 292 प्रतिनिधि थे दोस्तों संविधान सभा में। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस भवन में हुई थी? संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक किस भवन में हुई थी? तो याद रखिएगा संसद भवन, जिसे सेंट्रल भवन कहते हैं, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की कुल कितनी समितियाँ थी? दोस्तों कुल समितियों की संख्या संविधान सभा में कितनी है? तो 22 समितियाँ थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था वो? तो इसका जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? दोस्तों संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई सचिव कौन था? तो दोस्तों अस्थाई सचिव याद रखिएगा HVR अयंगर अस्थाई सचिव थे संविधान सभा के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संविधान को बनाने में किस समिति ने मौलिक अधिकार पर रिपोर्ट दी संविधान सभा को बनाने में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटेल समिति। इसका नहीं हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेहरू समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों संविधान सभा में 15 थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? संविधान सभा का मसौदा तैयार करने में किस समिति का गठन किया गया था? गठन किया गया था दोस्तों प्रारूप समिति का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई उपाध्यक्ष कौन था? अस्थाई उपाध्यक्ष कौन था? तो HC मुखर्जी अस्थाई उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा में कितने सदस्य पाकिस्तान चले गए? कितने सदस्य थे दोस्तों जो पाकिस्तान चला गए संविधान सभा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 सदस्य जो पाकिस्तान चले गए संविधान सभा से। उसके बाद है, संविधान सभा में किसे संविधान निर्माता कहा जाता है? संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान सभा में संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है, संविधान सभा में कुल कितने दिन बहस चली? संविधान सभा में कुल कितने दिन बहस चली? तो दोस्तों 167 दिन बहस चली थी संविधान सभा में। 167 डेज। संविधान सभा में कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्य याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों MN रॉय ने विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ संविधान सभा का गठन? तो दोस्तों 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा में किसे संविधान का विधि विशेषज्ञ कहा जाता है? संविधान का विधि विशेषज्ञ BN राव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा का सबसे युवा सदस्य कौन था? सबसे युवा सदस्य दोस्तों गीता मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसे संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई? कुल बैठकों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? संविधान सभा में कुल बैठक कितनी हुई?
तो कुल बैठक हुई थी, याद रखिए 11 बैठक, कुल 11 बैठक हुई थी संविधान सभा में। संविधान सभा में संविधान निर्माण का कार्य कितने वर्षों में पूरा हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किस दिन हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किस दिन हुआ? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रांतीय संविधान के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे दोस्तों कुल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा में संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पहली बैठक दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किस दिन हुआ था? किस दिन पारित हुआ? तो संविधान सभा में प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? संविधान को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को अपनाया। संविधान सभा का अंतिम कार्य क्या था? संविधान सभा का अंतिम कार्य क्या था? तो दोस्तों राष्ट्रगान स्वीकार करना अंतिम कार्य था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा की बैठक कितने साल तक चली? कितने साल तक चली संविधान सभा की बैठक दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 महीने तक चली संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा ने कितने महिला सदस्य, कितनी समितियां बनाई थी? संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो दोस्तों 22 समितियां बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए? संविधान सभा ने दोस्तों हस्ताक्षर कब किया था संविधान पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को कौन सा निर्णय लिया? कौन सा निर्णय लिया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज अपनाना, 22 जुलाई 1947 ईस्वी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा निर्णय लिया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य किस तरीके से चुने गए थे? संविधान सभा के सदस्य किस तरीके से चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल कितने संशोधन किए? संविधान निर्माण के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7643 संशोधन किए संविधान निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि कौन थे? अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति SC के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा में संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्यों का प्रतिनिधि कांग्रेस ने किया था? संविधान सभा के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया था? तो दोस्तों 208 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया था। संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कितना था? मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कितना था संविधान सभा में? तो 73 प्रतिनिधित्व था। उसके बाद 73 प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में कांग्रेस ने किस पर विशेष बल दिया कांग्रेस ने? तो उपरोक्त सभी दोस्तों मौलिक अधिकार, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान सभा के प्रारूप समिति की रिपोर्ट कितनी बार प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा में प्रारूप समिति की रिपोर्ट कितनी बार प्रस्तुत की गई थी? तो 7 बार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा में संविधान किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में संविधान को किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। संविधान सभा की बहसें कितने खंडों में प्रकाशित हुई? संविधान सभा की बहसें तो दोस्तों 11 खंड में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लागू कब लागू किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा का सबसे बड़ा योगदान क्या था? सबसे बड़ा योगदान क्या था संविधान सभा का? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।